नमस्कार स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट लाभ और हानि या प्रॉफिट एंड लॉस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। आप क्लास को पूरा देखना, आज आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट, फुल अटेंशन देना। यदि एक वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है तो उसके क्रय मूल्य का उसके विक्रय मूल्य से अनुपात होगा। उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का दोनों का अनुपात निकालना। क्या निकालना? कॉस्ट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस, दोनों का मुझे अनुपात निकालना। कैसे निकालना समझना। तो देखिए, किसी वस्तु को कितना 150% लाभ पर बेचा जाता है। 150% लाभ पर बेचा जाता है। जो वस्तु का सेलिंग प्राइस है ना, 150% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। क्या? प्रॉफिट पर बेचा जाता है। ओके। तो देखिए, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का दोनों का अनुपात निकालना। तो समझते हैं। वस्तु का भी मूल्य मुझे नहीं दिया, वस्तु का मूल्य मुझे नहीं दिया है, वस्तु का मूल्य मुझे नहीं दिया है। तो समझते हैं। माना कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपये। क्या? 100 रुपये है। कितना? 100 रुपये है। माना कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपये है। तो समझते हैं, 100 रुपये की वस्तु को 150% लाभ पर बेचा जाता है। इसका हम सेलिंग प्राइस निकाला। क्या निकाला? अभी सेलिंग प्राइस निकाला। उसके बाद में हम अनुपात बता पाएंगे। ओके। माना कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना? 100 रुपये है। अब देख, 100 रुपये की वस्तु को कितना 150% लाभ पर बेचा जाता है। कितना? 150% लाभ पर बेचा जाता है। तो समझना मूल्य कितना हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी वस्तु की। देख, 100 रुपये की वस्तु को कितना 150% लाभ पर बेचा जाता है। अपॉन में 100 कर देंगे। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना मिला? 150 रुपये। देखिए, 100 रुपये की वस्तु पर कितना फायदा हुआ? 150 रुपये का। तो समझते हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा उसका। वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना हो? 100 रुपये की वस्तु तो है, वस्तु का मूल्य 100 रुपये पहले से है, और लाभ कितने रुपए का हो जाता है? 150 रुपये का हो जाएगा। कितना? 150 का। टोटल कितना हो जाएगा? 250 रुपये की। अब देखिए, वस्तु का कुल सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 250 रुपये। कितना हो गया? 250 रुपये। ओके। अब दोनों का अनुपात निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। वस्तु का मूल्य कितना? 100 रुपये। 100 रुपये की वस्तु बेची कितने में जाती है? 150% के लाभ पर 250 रुपये में। अनुपात निकाल देंगे। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 25 और 5 दूनी 10, तो 2:5। कितना? 2:5। 2:5 मतलब ए वाला ही ऑप्शन राइट हो गया। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि किसी वस्तु का मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 40% है तो उसके क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना प्रतिशत है? क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना परसेंट है समझना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे देखना। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य है ना, विक्रय, एक तरफ क्रय मूल्य होगा तो एक तरफ क्या होगा? विक्रय मूल्य। ओके। देखिए क्या दिया इसमें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, इधर इसको बोलेंगे क्रय मूल्य और इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस को विक्रय मूल्य। इसको बोलेंगे विक्रय मूल्य। समझना क्या दिया, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का 40% है। जो सेलिंग प्राइस है ना, इसका कितना? ओनली 40% है। कितना? 40% है। कितना? 40% है। तो दोनों का मुझे प्रतिशत निकालना, मतलब क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना परसेंट है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना परसेंट है। अभी समझ में कम आ रहा ना, जब सॉल्व करें तो आ जाएगा आपको, अच्छे समझ में आ जाएगा। समझ। ओके। तो समझना है, अभी विक्रय मूल्य मुझे नहीं दिया, विक्रय मूल्य नहीं दिया है, ओनली जब बताया क्रय मूल्य 40% है। तो समझते हैं। माना कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। कितना है? 100 रुपये। माना कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। ओके। माना कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। तो समझते हैं, देखिए उसका विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य कितना? 40% है। तो समझना 100 रुपये की वस्तु कितना? 40% है। कितना? विक्रय, किसी वस्तु को बेचा कितने? 100 रुपये में, जबकि उसका लागत मूल्य कितना है? 40% ओनली 100 रुपये का। तो कितना हो जाएगा? 40%, 40 रुपये। तो समझना, देखिए कॉस्ट प्राइस एक तरफ सेलिंग प्राइस हो जाएगा। देखिए, किसी वस्तु का लागत मूल्य कितना? 40 रुपये है। कितना? 40 रुपये है। जबकि उसका, देखिए विक्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये है। विक्रय मूल्य कितना? 100 रुपये है। अब दोनों का प्रतिशत मुझे निकालना। तो समझना, नहीं सेलिंग कॉस्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस कितना परसेंट है। तो समझना कैसे निकालना, पहले इसका रेशियो निकालते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। कितना आया? 2:5। 2:5। देखिए क्या मुझे बताना है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना परसेंट है। तो समझना कितना, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना परसेंट है। तो विक्रय मूल्य कितना? 5 × 100 अपॉन में कितना? 2।
तो 2 से कैंसिल करेंगे 100 को तो 50 बार में हो जाएगा। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 25 मतलब 250%। कितना, देखिए क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य कितना है, 250% है। कितना, 250%। यही इसका आंसर हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया, मतलब अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% की हानि होती है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का लागत मूल्य क्या वो समझना। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, 2332 रुपए, 2332 रुपए है। देखिए किसी वस्तु को 2332 रुपए में बेचने पर उस व्यक्ति को कितना, उस व्यक्ति को 10% सॉरी कितना 12% का क्या होता है, लॉस होता है, मतलब हानि होती है। 12% क्या होती है, हानि होती है। 12% की हानि होती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ओके, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो समझते हैं कैसे निकालना। किसी वस्तु कितना 2332 रुपए में बेचा जाता है, 2332 रुपए में बेचा जाता है, इंटू 100 कर देंगे। पूरा मूल्य निकालना मुझे, तो इंटू 100 कर देंगे। देखिए 12% की हानि होती है इतने रुपए में बेचने पर, तो कितने रुपए, कितना परसेंट में बेची होगी, 100 माइनस 12 मतलब 88% उस वस्तु को उसने बेचा हो। कितना, 88% में। 88% का मूल्य कितना, इतना है, तो अपॉन में 88 कर देंगे। इसको हम कैंसिल करते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं, तो 11 से कैंसिल हो जाएगा। तो 11 अट्ठे 88, तो कैंसिल इसको करते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 हो गया। इधर कितना बचा, तो एक बचा ना, तो इधर कितना 13, तो 11 एकम 11, अब कितना बचा 2, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 से इस संख्या को कैंसिल किया तो कितना मिला 212। अब इसको और कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल करते हैं, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। इसको भी करते हैं, देखिए 4 पंचे 20, कितना बचा, एक बचा, तो इधर कितना हो जाएगा 12, तो 4 तिया 12, कितना आया 53। आगे देखते हैं कितना, 53 इंटू 100 अपॉन में कितना बचा, 2 बचा, इधर कितना बचा 2 बचा ना, तो 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 53 इंटू 50, जीरो लगा देंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो देखिए 5 तिया 15, कैरी का 1 हो गया, 55 25 1 26, तो 2650 रुपए। उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 2650 रुपए, 2650 रुपए। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 2650 रुपए, मतलब इसका भी ए वाला ही ऑप्शन राइट हो गया। ओके, अभी तक तीनों का यही वाला ऑप्शन राइट हो रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक वस्तु को 4125 रुपए में बेचकर ए को 10% का लाभ होता है। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर रुपए में बेचना चाहिए, समझना। किसी व्यक्ति ने किसी वस्तु को कितना बेचा, 4125 रुपए में। किसी वस्तु को 4125 रुपए में बेचने पर ए को कितने रुपए, कितना परसेंट का लाभ होता है, तो 10% का लाभ होता है। कितना, 10% का लाभ होता है, 10% का लाभ होता है। लेकिन मुझे 10% का लाभ नहीं चाहिए, मुझे लाभ कितना चाहिए, मुझे लाभ चाहिए कितना 18%, मुझे लाभ कितना चाहिए 18% का। तो वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, तो वस्तु मतलब कितने रुपए की बिचेगी, तो समझते हैं कैसे निकालना। तो समझना, 4125 रुपए में बेचने पर किसी व्यक्ति को कितने परसेंट का लाभ होता है, 10% का, मतलब 10% का लाभ होता है, तो कितना 110% हो जाएगा। ओके, इंटू 100 कर देंगे। लेकिन हमें लाभ चाहिए कितना, 18% का, तो इंटू 118 अपॉन में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। कितना कर देंगे 100, 18% का लाभ चाहिए ना, तो 100 प्लस 18 करेंगे। ओके, आप समझ जाना। कैंसिल करते हैं हम, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब इसको हम 11 से कैंसिल करते हैं, 11 से करें, 11 एकम 11, एक जीरो लगा देंगे। ओके, 10 हो जाएगा। अब इसको देखो, 4125 रुपए को जब हम 11 से कैंसिल करेंगे ना, तो 375 बार में कैंसिल हो जाएगा। कितना, 375 बार में, 375 बार में हो जाएगा ना। अब समझते हैं, 375 इंटू कितना 118 बचा ना, अपॉन में 10 बचा, तो देखिए 10 से इसको कैंसिल करेंगे थे 375 को, तो कितना एक अंक 2 अंक बाद जीरो लग जाएगा। अब समझते हैं, जब देखिए 37.5 इंटू 118 करेंगे, 37.5 इंटू 118 करेंगे, तो अपना राइट आंसर कितना हो जाएगा,
तो राइट आंसर हो जाएगा 4,425 रुपये। 4,425 रुपये। मुझे एक बार हमने कैलकुलेशन करके देख लिया था, इसलिए मुझे पता है। ओके, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। एक दुकानदार ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और उसे 320 रुपये में बेच दी। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दुकानदार का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। ओके, क्लास अच्छा लगता है लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। सब्सक्राइब 100% करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, इसलिए तो मैं पढ़ा रहा, अपना परिवार ज़्यादा बड़ा हो जाए। और शेयर भी करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम।